हाँ बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? सर तो आप आज दोगे ना वो वाला शीट प्रोफाइल बेस वाला? हाँ वो आज दे दूंगा, आज लेक्चर खत्म होते ही भेज दूंगा मैं तुम्हें। ओके सर। अरे सब आएंगे यार, मतलब जो नीचे वाले बैच होते हैं ना बच्चों, उनको थोड़ी तकलीफ कभी कभी आती है, मैंने देखा है, कभी कभी, वो भी ज्यादा नहीं, राइट। बाकी जो ठीक बैचेज होते हैं, अच्छे बैचेज होते हैं, उन लोग को जनरली तकलीफ आती नहीं, और वो ज्यादा यूज भी होते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा ना, तुम ही तो करने वाले हो शीट्स में सब। अबे ये क्या हुआ, एक मिनट। जेनसेंस इनइक्वालिटी। बच्चों d2y/dx2 अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव, आप ऐसा ग्राफ एक्सपेक्ट करते हो ना? ऐसा ग्राफ एक्सपेक्ट करते हो ना कॉनकेव ऑफ? यस सर। अब तो लोग बोल रहे होंगे सर आज तक तो आपने ऐसा नहीं किया कि इतना छोटा सा बोर्ड है और उस पर इतना बड़ा ग्राफ बना दिया। कोई रीजन है समझने के लिए? अच्छा ये कॉर्ड बनाओ, एक बार बताओ। अच्छा कॉनकेव अप ग्राफ में कभी भी कॉर्ड जो ना कर्व से ऊपर ही रहेगी, बताओ, ये तो एक फंडामेंटल फैक्ट हो गया ना। हाँ तो कोड पे आने वाला कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, ए बी आ गया, इसको सी ले लो, और ये रेशियो ले लो m/n। C divides this code into m/n ratio। हाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2, और बच्चों इसको m/n लेने की जगह a2 इस टू a1, ये रेशियो ले लो बच्चों, ये रेशियो है, लेंथ नहीं है, ये रेशियो है, a2 इस टू a1 रेशियो है। तो बताओ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a1x1 plus a2x2 upon x1 plus x2 a1x1 plus a2x2 अपॉन a1 plus a2 सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a1 plus a2 आएगा ना, a1 plus a2। और बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बता सकते हो? a1 y1 plus a2 y2 इस ग्राफ का नाम है y is equal to fx, डोंट फॉरगेट दिस। a1 y1 plus a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 plus a2, है ना? बड़ा इजी सा ही तो है, और क्या है, मतलब इजी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट है और कुछ नहीं। अच्छा बच्चों तुम मुझे बता सकते हो, ये ए बी सी आ गया, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी पॉइंट का a1 x1 plus अपॉन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0। बच्चों डी आ गया, इसको ले लो ई। अभी तो अपने पास जेड तक है ना, तो अपन कितने भी पॉइंट बना लें चलेगा अपने को। ये पॉइंट आ गया ई। अच्छा तुम लोग मुझे बता सकते हो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2 comma y। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, a1 x1 plus a2 x2 by a1 plus a2। लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा बच्चों। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर ये y is equal to f of x है, तो ये f of a1 x1 plus a2 x2 अपॉन a1 plus a2 आएगा ना बच्चों? क्या बोलते हो? यस सर ये आएगा ना। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि CD इज ग्रेटर देन ED, CD इज ग्रेटर देन ED, होगा ही ना बच्चों? यस सर। अच्छा आराम से जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? CD इज इक्वल टू ED कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ एक्स एक्सिस को अभी ग्राफ एक साथ हो जाएगा। नहीं, ये जब दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएंगे, एक ही जगह में आ जाएंगे। हाँ सर बराबर ना, जानते हो ना? यस सर। yes sir जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, या फिर ये a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा? वो भी तो सही है। नहीं, a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा तब थोड़ी होएगा। मिडिल पॉइंट अगर ये आ जाएगा तब थोड़ी होएगा। x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए ना बच्चों? ग्राफ कोइंसाइड कर तो जाएंगे। मतलब ए और बी कोइंसाइड होंगी ना?
हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि ए और बी को कोइंसाइड हो जाना चाहिए, मानते हो ना इक्वालिटी के लिए। तो बच्चों हाँ। बताओ CD क्या आ गया? CD का मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ C ना। हाँ। तो A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 plus A1 A1 plus प्लस A2. A2 इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? A1 plus A1 1 plus A2. अच्छा बच्चों एक चीज सोचो, कभी अपन ने ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे नहीं है। y2 को अपन f ऑफ y2 लिखते थे, याद है? f ऑफ x2 सॉरी, of f ऑफ X2 x2 है ना। और y1 को क्या लिखते थे? f ऑफ of x1। X1 तो बच्चों यहाँ पे ऐसा लिख दूं क्या मैं इसको? a1 f ऑफ x1 प्लस a2 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a1 प्लस सॉरी a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। बच्चों समझ में आया क्या ये? हाँ Yes, Yes, sir. sir. yes sir अच्छा अगर फंक्शन कॉन्केव अप है तो ऐसा होगा। ये बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? कॉर्ड पे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला पॉइंट ही तो है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो है। बच्चों ये वाला हाँ कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? कॉर्ड पे है कि कर्व पे है? chord पे Chord पे है. कॉर्ड पे है। बच्चों सीखने के लिए देखो एक चीज समझ लो कि जे एडवांस की जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो क्या रहती है कि किसी बच्चे को थ्योरी जो है ना दिमाग में अलग अलग तरह से अगर घुसाई जाए तो उसको वो थ्योरी दिमाग पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब उसको वो थ्योरी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो थ्योरी का कौन सा स्टाइल या कौन सा वे ऐसा है जो उसके दिमाग में फिट है कि नहीं है। बच्चों अब ध्यान देना, जेंसन इनइक्वालिटी तो है तो बड़ी सिंपल, ये क्या है? ये कोई जेंसन इनइक्वालिटी थोड़ी है, तो अपने को भी पता है ऐसा ही होने वाला है। अरे ये तो ऑर्डिनरी थ्योरी हो गई ना बेटा। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर एक फंक्शन कॉन्केव अप है तो कॉर्ड वाला पॉइंट, आई रिपीट, कॉर्ड वाला पॉइंट कर्व वाले पॉइंट से ऊपर रहेगा। कोई भी पॉइंट ले लो कोड पे, कर्व से ऊपर रहेगा। अब कोई भी बोलेगा यार सर ये तो क्या ही पढ़ा रहे हो आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको पता है ना ये काम भी आएगा तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी, हम भी काम में ले लेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज नोटिस करो तुम लोग, फंक्शन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू fx है। हाँ Yes, sir. फंक्शन का नाम y इज इक्वल टू fx है। तो आप मुझे बताओ इसमें आप लोग आइडेंटिफाई क्या कर रहे हो बच्चों? इसमें आप आइडेंटिफाई ये कर रहे हो कि ये कोड वाला पॉइंट है और ये कर्व वाला पॉइंट है, ये तो कर रहे हो, ये कर्व वाला पॉइंट है। अरे ई हाँ. पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट हाँ के बारे में बात कर रहे हैं ना। ई का वाई कोऑर्डिनेट ये है और सी का वाई कोऑर्डिनेट ये है, यही तो लिखा है यार, यहाँ से ही तो लिखा है यार। Yes, yes. Yes, और sir. ये चीज यहाँ से Yes, लिखी है, sir. तो कंफ्यूज होना शुरू मत हो जाओ। तो बच्चों एक चीज बताओ, चलो कॉर्ड वाले जो पॉइंट में है, कॉर्ड वाला जो पॉइंट आता है वो ऐसे रेशो की फॉर्म में आता है ना, रेशो की फॉर्म में। तो अलग हाँ अलग जगह में फंक्शन लिखा जाता है ना, यहाँ भी फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन है ना। कॉर्ड वाले पॉइंट में ऐसे रेशो आता है ना, तो रेशो आता है इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन, दो जगह फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब फंक्शन स्प्लिटेड होता है कॉर्ड में। ये मेन पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है कि अगर अपने को किसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना हो कि भाई ये दो साइड लिखी हुई है, तो बताओ कोड वाला पॉइंट कौन सा और कर्व पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कौन सा। तो बच्चों कोड वाला जो पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है वो कैसे कैसे करते हैं बताओ? रेशियो में रहता है जहां फंक्शन स्कैटर्ड हो, मतलब दो तीन जगह में लिखा हुआ हो। देखो यहाँ फंक्शन एक ही जगह में लिखा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है, बराबर है ना बच्चों? yes sir Yes, अब sir. इतनी बात समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ यार ये पॉइंट जो है ना कॉर्ड पे आएगा। बच्चों अगर ये फंक्शन कॉन्केव डाउन होता तो बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता कि नहीं होता? होता Yes, हाँ, sir. Yes, sir. होता ना। अच्छा हाँ अच्छा बच्चों मैं फिर एक क्वेश्चन तुम लोग से रिपीट कर रहा हूं कि कॉर्ड वाला और कर्व वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना, यही जेंसन इनइक्वालिटी है बस। जिसको ये पकड़ में आ गया उसको जेंसन इनइक्वालिटी। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आगे जब आएंगे ना तो सॉल्व होंगे। और मैं तुम्हारे साथ में जेई एडवांस अगर जैसे 3 अक्टूबर को है तो 2 अक्टूबर भी मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला हूं, ये गारंटी है। मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा, देखो हम लोगों ने इस बारे में बात किया था, राइट? तो मैं फिर रिपीट करता हूं बच्चों,
जब फंक्शन स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड का मतलब अलग अलग जगह में लिखा होता है कुछ कांस्टेंट्स के साथ में, तो वो जो पॉइंट होता है वो कोड पे होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो कर्व पे होता है। अगर इनइक्वालिटी का साइन कॉर्ड वाला साइन ऊपर है, कॉर्ड वाला कोऑर्डिनेट ऊपर है, इसका मतलब कॉनकेव अप हो गया फंक्शन, और अगर नीचे है तो कॉनकेव डाउन हो गया। बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या तुम लोग को? इधर तक, आगे तक नहीं, मतलब और ज्यादा सोचो मत, जो लिखा है उतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ये रफ है, मैं इरेज करूंगा इसको। बच्चों ये ट्रायंगल बना ABC, इसमें ये हो गया ABC और ये पॉइंट इन सेंटर है बच्चों। बच्चों ये इन सेंटर निकालने के लिए ये रेशियो C/B होता था, सही है सुनो? हाँ हाँ, बच्चों आई निकालने के लिए तुम्हें याद है ये वाला रेशियो क्या लेते थे तुम लोग? AI B+C/A ऐसा कुछ लेते थे ना? yes, sir. अच्छा चलो याद नहीं है, ओके मैं इसको इरेज करता हूँ। ये तो गारंटीड याद है जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। ये ट्रायंगल, ये बच्चों ये x1 + x2/2 सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, ये मिडिल पॉइंट है बच्चों, ये मिडिल पॉइंट है, और ये सेंट्रोइड है G। अब बच्चों बताओ G निकालने के लिए ये रेशियो क्या लेते थे? AG/D, AG/GD 2:1 लेते थे ना बच्चों। इसको 2:1 लेने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या होता था? सिमेट्री होता था ना? yes. ये 2 जो ना इससे मल्टीप्लाई होकर इसको काट देगा, कैंसिल कर देगा, बराबर ना? ये लॉजिक होता था ना बच्चों? Yes, sir. Yes, है ना? sir. मतलब ये 2:2 को कैंसिल कर, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अपन लोगों ने किया हुआ है ना पहले, Yes, sir. निकालने के लिए करते हैं। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन अब तुम लोगों से ये जाने वाला है, वैसे तो देखो फिजिक्स का थ्योरी यूज करके मैं 10 सेकंड में तुम लोग को ये थ्योरम समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस दोनों को यूटिलाइज करते हुए इसका आगे वाला स्टेटमेंट लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। बच्चों मैंने क्या किया, सी पॉइंट को ज्वाइन किया, ई तक आ चुका, अब एफ लेंगे अपन, ये पॉइंट ले लिया एफ, ठीक है? अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एफ जो पॉइंट लिया उसका कोऑर्डिनेट x3 और f ऑफ x3 होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes. ये होगा ना बच्चों? Yes. अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बच्चों। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये रहा बच्चों, एरो ही मार्क कर देते हैं, क्यों लिखेंगे इतना लंबा चौड़ा जगह? ये रहा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना बच्चों? हाँ y1 की जगह क्या है पता है ना तुम लोग को बच्चों? y1 की जगह क्या F है of बच्चों? x1. f ऑफ x1। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि मुझे एक पॉइंट यहाँ पे चूज करना है, एक पॉइंट यहाँ पे चूज करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे लिखना ही पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट तो ये हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया a1 f ऑफ x1 प्लस a2 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ये कोऑर्डिनेट है बच्चों सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसको एरो को खत्म कर देते हैं, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों, है ना? अब मैंने ये एक पॉइंट लिया, एफ तक आ चुके जी बच्चों, ये पॉइंट जी लिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि एक सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, जी थोड़ा इधर लेते हैं समझने के लिए, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बच्चों ऐसा नहीं लगता कि ये वाला रेशियो में a1 प्लस a2 तो मजा आ जाएगा? मजा आएगा ना? देखो हाँ और बच्चों Yes, sir. इसको a3 ले लूं, a3। हाँ अरे ये तो मेरे हाथ में ना रेशियो लेना, तो ले तो सकता ही हूं ना भाई। मैं इस लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता हूं, मेरा मन जो है वो है कि ऐसे डिवाइड करूं। बच्चों बताओ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? yes, sir. Yes, अच्छा sir. अब मुझे ये बताओ कि ऐसा करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या होगा? मैंने किस लॉजिक से इसको डिवाइड किया? डिनोमिनेटर में a1 Denominator plus a2 कट हो जाएगा। जब तुम इसको वो जो रेशियो फॉर्मूला लगाओगे तो a1 प्लस a2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कैंसिल होगा ना? Cancel हो जाएगा. और a3 इससे मल्टीप्लाई करो तो a3 f ऑफ x3 आएगा, सही है सर? नो? हाँ Yes, और sir. बच्चों अपॉन क्या आएगा? अपॉन बोलो क्या आएगा? a1 प्लस a2 A1 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? Yes. तो बच्चों बताओ जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखूंगा?
जी पॉइंट का एक्स 1 कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 बच्चों? जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जी और ये है a1 x1 a1 x1 प्लस a2 plus x2 a2 x2 plus प्लस a3 a3 x3 x3 डिवाइडेड बाय कितना? a1 plus a2 a1 A1 प्लस plus A2 a2 plus प्लस a3। बच्चों ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना इसका कोई यूज नहीं आने वाला है अपने को, जो यहाँ लिखा है वही यूज आने वाला है और इसको फिर एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ मैं 2 मिनट में। बच्चों इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? a1 f एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना। अच्छा चलो ठीक है। a1 f ऑफ x1 बराबर है हाँ प्लस a2 f ऑफ x2 बराबर है प्लस a3 f ऑफ x3 बराबर है डिवाइडेड बाय बच्चों कितना? a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे ही आएगा बच्चों। हाँ जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों बताओ। जी एच आई, इसको आई ले लिया मैंने आई। बच्चों बताओ जी आई बड़ा कि एच आई बड़ा? G जी I. और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी बच्चों? जब x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। x1 x2 x3 तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी बच्चों? हाँ ऑब्वियसली यार एक ही पॉइंट बन जाएगा ना, कर्व रहेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। अब बच्चों जीआई डिस्टेंस बताओ, चलो जीआई डिस्टेंस बताओ जीआई। अरे जी का a1 वाई कोऑर्डिनेट तो x1 जीआई plus हो गया। a2 जी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये रहा ना, ये रहा, हाँ सर। हाँ राइट। Yes, तो sir. बच्चों समझो क्या बन गया बताओ? a1 f ऑफ x1 प्लस a2 f ऑफ x2 प्लस a3 f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 ग्रेटर देन इक्वल टू, बच्चों क्या लिखूं? f ऑफ, बताओ एच आई बताओ एच आई क्या आएगा? एच आई कैसे निकालोगे बच्चों? आई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको रखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा ना। बताओ बच्चों आई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। जी Yes, पॉइंट का sir. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये है ना। हाँ Yes. यस सर। इसको फंक्शन में रखोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ? a1 x1 A1 F F of a1 x1 plus Plus a2 a2 x2 plus a3 x3 divided by what? a1 plus a2 plus a3 बच्चों बताओ ये पॉइंट कॉर्ड पे है कि नहीं है? जी आई है ये कॉर्ड पे है और ये कर्व पे है। बच्चों फंक्शन जहां अलग अलग लिखा हुआ है ना वो पॉइंट कॉर्ड पे है, ये कर्व पे पॉइंट है, राइट। बच्चों कॉन्केव अप ग्राफ होगा ना तो कोड वाला पॉइंट ऊपर वाला होगा। मुझे बताओ कोड वाला पॉइंट कैसे कैसे तुम आइडेंटिफाई करते हो बच्चों? वापस बताओ, चलो रिपीट हो रहा है लेकिन बताओ, चलो कोड वाला पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? So if the function is Scattered distributed. scattered हाँ, functions फंक्शन जहां अलग अलग जगह में लिखा हो। अब तुम लोग को ऐसा एक चांस नहीं बनता है, ये 100% श्योर हूं कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार ये ठीक है, समझ में तो आ गया कि फंक्शन स्कैटर्ड होता है तो कोड पे होता है पॉइंट। फंक्शन एक ही जगह जहां लिखा होता है वो पॉइंट जो ना कर्व पे होता है, ये भी समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि कॉन्केव अप होगा तो कोड वाला पॉइंट ऊपर आएगा, फंक्शन कॉन्केव डाउन होगा तो कोड वाला पॉइंट नीचे आएगा। ये तो बड़ी ऑर्डिनरी चीज है, समझ में आ गई। यही थोड़ी दिक्कत वाली, छोटी सी दिक्कत वाली चीज थी कि इनइक्वालिटी में कौन सा पॉइंट ऊपर नीचे लिखने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे यार? बच्चों एक चीज बताओ, अब तुम्हारे पास जी पॉइंट आ गया, तुम जी पॉइंट को एक काम करो, एच तक आ चुका है ना, एच आई भी आ चुका शायद, जे ले लो इधर, जी जे। बच्चों जी जे लोगे तो A4 और क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ यस सर। यहाँ भी A4 क्रिएट हो जाएगा, इधर भी एक नया कोऑर्डिनेट क्रिएट हो जाएगा। बच्चों समझ में आया ये वाली चीज? तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना उसको सब लोग को ध्यान देना है, लेकिन सबसे पहले ये जो है ना बच्चों इसका एक फोटो ले लेना है, इसको जरा फटाफट से डाल दो। हाँ बोलो ना प्लीज, गो अहेड। सर आप HI का एक बार बता सकते हो क्या आपने HI में क्या किया? एच आई, अच्छा एक बात बता, अगर ये आई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो एच आई कितना हो गया? एफ ऑफ 2 हो गया ना, यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट 2 एफ ऑफ एक्स 2 हो जाएगा बेटा। ये आई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जी का एक्स कोऑर्डिनेट, जी का Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना तुझे, ये हाँ पता है, सेक्शन फॉर्मूला। इसकी यस वैल्यू उठा करके फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दे। ओके। अरे ये तो फॉर्मूला डेराइव कर है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम पका रहे, हाँ ये फंक्शन लिया है सर ने, बार बार हर फंक्शन में समझ में आएगा, टेंशन मत ले। ये तो क्या है,
स्टेटमेंट लिखा होता है ना तो बच्चों को लगता है पता नहीं कुछ नई सी चीज कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ जेंसन इनइक्वालिटी यूज तो होती है अच्छे क्वेश्चन में। बच्चों जरा जल्दी से स्नैपशॉट लो ना। हाँ बोलो क्या पूछ रही हो, बोलो बोलो, वो कुछ पूछ रही है, बोल ना बेटा। सो ये हम एन टर्म्स के लिए लिख सकते हैं ना? बस बेटा वही लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट वाले बोर्ड पे। ओके सर। ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ, अब सब लोग जो है प्लीज मेरा साथ दोगे, है ना? ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम नोट्स बना रहे हो। सब लोग साथ दोगे कि सर ये जो लिखा है आपने वो कॉनकेव अप के लिए है या कॉनकेव डाउन किसके लिए लिखा है? दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बच्चों। स्टेटमेंट 1, a1 f of x1 plus a2 f of x2 plus up to so on an f of xn divided by a1 plus a2 up to an is greater than equal to f of a1 x1 up to an xn divided by a1 plus a2 up to so on an। बच्चों इसमें f डबल डैश x कैसा है बता सकते हो? कॉन्केव ग्रेटर देन परसेंट 0 जीरो आएगा। सर इसमें f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। कॉनकेव अप है ना बच्चों? ये कोड वाला Yes, पॉइंट हाँ, आ गया ना sir. बच्चों? ये कोड वाला पॉइंट आ गया, कोड वाला पॉइंट ऊपर है ना? कोड वाला पॉइंट Yes, ऊपर sir. होने का मतलब Yes, इस sir. तरह का ही तो कर्व बनेगा, यही तो बनेगा। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, बराबर yes, है? और यही Yes, चीज sir. बच्चों अगर ऐसे हो जाए लेस देन इक्वल टू हो जाए तो f डबल डैश x क्या होएगा? लेस लेस देन जीरो। Less than 0. f डबल डैश x लेस देन 0। बच्चों ये समझ में आया तुम लोग को? यस यस सर। राइट, अब सब लोग जान दो इक्वालिटी होल्ड कब करती है बच्चों? when x1 is equal to x2 is equal to x3 up to xn। एक्सेल equality holds if x1 equal to x2 up to equal to xn। बच्चों सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है? वो बोल रहा है, ये तुमने किया हुआ क्वेश्चन है पहले। वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ समेशन साइन ए, समेशन साइन ए का मतलब बताओ? ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इफ समेशन साइन ए इज इक्वल टू 3√3/2 prove that triangle ABC is equilateral triangle। बच्चों अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूं तब तो ये प्रूव हो ही जाएगा। ABC इज इक्वल टू π/6 डाल देंगे तो π/3 डाल देंगे तो बच्चों हो जाएगा ना? √3/2 √3/2 3√3/2 हो गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने बोला कि अगर ऐसा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये प्रूव करो। तो बच्चों एक बात बताओ, ये बना sin x का ग्राफ। sin x बताओ बच्चों किसी ट्रायंगल का एंगल पाई से ज्यादा तो नहीं होता ना? नहीं नहीं No, sir. अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन जब लिखेंगे तो उसको थोड़ा समझने के लिए, वैसे तो ज्यादा फालतू ही लिख रहा हूं मैं, लेकिन समझने के लिए ऐसा लिखेंगे ना, sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 3√3/2। बच्चों ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि एक फंक्शन sin x है जो 3 जगह लिखा हुआ है, बच्चों Yes, एक sir. फंक्शन को 3 जगह लिखा हुआ है का मतलब वो फंक्शन का जो वो जो फंक्शन है उस फंक्शन का कोई पॉइंट है जिसको डिस्कस वो कर रहा है। बताओ बच्चों 3 जगह फंक्शन लिखा है, इसका मतलब वो पॉइंट किधर है? कोड पे है कि Chord पे। है? कॉर्ड पे Chord पे है। किस फंक्शन के कोड पे है बच्चों? sin x के कोड पे है। अच्छा बच्चों sin x में x का वैल्यू पाई से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी में एबीसी एंगल है ना, एबीसी एंगल पाई से थोड़ी ज्यादा होगा। तो बताओ बच्चों sin x का ग्राफ किधर से किधर तक बनाना है तुम लोगों को? 0 to π। 0 to π। बच्चों sin x का ग्राफ जो 0 to π बनता है कॉनकेव अप होता है कि कॉनकेव डाउन होता है? Concave down. मेरा दिक्कत नहीं, ग्राफ बना के पूछ Up. मेरा इंसान है, कुछ भी बोल रहा है। डाउन sin x का ग्राफ नहीं, किसी ने कॉनकेव बोला था ना किसी ने? देखो यस सर
किसी एक ने कॉनकेव अप बोला था, उसको मैंने बोला। अच्छा साइन एक्स के साथ कॉनकेव डाउन है। अच्छा बच्चों कॉनकेव डाउन में कौन ऊपर होता है? कोण ऊपर होती है कि कर्व? फंक्शन का पॉइंट कर्व कर्व ऊपर होता है, राइट। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। बच्चों 3 पॉइंट्स ले लिए, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं ए बी सी, है ना, ए बी सी ऐसे करके। तो बच्चों 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अरे यार एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई 3। और दूसरा पॉइंट है बच्चों एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। बताओ बच्चों राइट साइड वाला पॉइंट कर्व पे है कि लेफ्ट साइड वाला पॉइंट कर्व पे है? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला पॉइंट कर्व पे है ना। और कर्व का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पे? साइन एक्स है। एक्स की जगह कौन सी 3 वैल्यूज ली है बच्चों हम लोग ने? ए बी सी यही लिए ना। तो बच्चों इनइक्वालिटी का साइन किधर आएगा? लेस देन इक्वल टू आएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? कर्व पे पॉइंट ये वाला है, बराबर ना बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व। लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ये कितना बन गया बच्चों? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई 3। बच्चों ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? पाई। ये पाई बाई 3 बन गया। साइन पाई बाई 3 कितना हो गया? √3/2। तो बच्चों समेशन साइन ए कितना आ गया? या फिर ऐसे ही लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ये कितना आ गया बच्चों? लेस देन इक्वल टू कितना? 3/2। बच्चों ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है पता है क्या? साइन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। साइन है नहीं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3। यस सर। राइट। यस सर। इक्वालिटी holds if A equal to B equal to C. Triangle is implies triangle is equilateral triangle। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अगर मुझे पता लग जाए किसी क्वेश्चन में ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, तो ऐसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो इसमें वैरायटी कैसे बदलती है। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या ढूंढना पड़ता है इन क्वेश्चंस में? पहले फंक्शन पकड़ना पड़ता है। कौन सा फंक्शन पूछा हुआ है? पकड़ में आ जाता है सीधा सीधा। ये रहा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 जगह लिखा है, इसका मतलब साइन एक्स लेना है। एक्स क्या लेना है? ए बी सी 3 एंगल्स लेने हैं, राइट। बच्चों अपन ने तो एन एंगल्स के बारे में या एन पॉइंट्स के बारे में बात की है, कितने भी एंगल ले लो चलता है, राइट। फंक्शन कौन सा लेना है? फंक्शन लेने के बाद पॉइंट कौन सा लेना है? आई राइट हियर। फंक्शन कौन सा लेना है, पॉइंट कौन सा लेना है, और कॉन्केविटी चेक करनी है। बस बच्चों ये हुआ और क्वेश्चन खत्म। ये हुआ और क्वेश्चन खत्म। इस तरह से पढ़ाना जो है ना वो गलत है। जब आपको इस तरह से पढ़ा दिया जाता है तो हर बार आप इसी तरह से सोच रहे होते हो और ब्रेन जो है ना ऐसे ऐसे हो जाता है, पिचक जाता है, राइट। तुम्हें खुद सोचना है कि ये जेंसन इनइक्वालिटी, जेंसन इनइक्वालिटी अकेला थोड़ी है सिलेबस में, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, एएम जीएम जेंसन, पता नहीं कितने सारी इनइक्वालिटीज तुम लोगों ने कर रखी है, बराबर है ना बच्चों। उसका ये एक पार्ट है एक्चुअली। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अच्छा पहले ये पूछ लो, ये समझ में आ गया सब लोग को? यस सर। अच्छा सर आप सेकंड स्टेप पे किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। सर मुझे ये समझा, बस मुझे ये पूछना था कि आपने ऊपर जो सबके लिए लिखा ना an वाला, मतलब जनरल वाला, उसमें वो कॉर्ड के लिए रेशियो क्या लेंगे हम? बता तू रेशियो क्या आएगा, बता। पता ही नहीं है ना रेशियो। अरे लास्ट वाला रेशियो क्या लिखी? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an-1 इज टू an। ओके ओके सर। आया समझ में? हाँ हाँ वो टेंशन मत ले। अभी रुक अभी रुक, क्वेश्चन आएंगे तो पता लगेगा, रेशियो का भी पकड़ में आ जाएगा। हाँ और बोलो। ओके सर। हाथ ऊपर कर दिया करो ना। हाँ वंश बोल। सर एक डाउट था सर, मेरे को ये समझ में आ गया, बस मुझे वो डाउट था कि आपने वो एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ऐसे क्यों लिया, मतलब उसको वो जो अंदर एक्स है उसको हमने ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ऐसे क्यों लिया? क्या ध्यान दे, यहाँ क्या लिया है बता। ये पॉइंट किस पे होता है? कॉर्ड पे।
ये पॉइंट हाँ किस पे होता है? कर्व कर्व पे। पे। कर्व वाले पॉइंट को कैसे लेते हैं? कर्व वाले पॉइंट को कैसे लेते हैं? एक्स एक्सिस वाला पॉइंट उठा के डाल देते हैं। एक्स एक्सिस वाला Yes. पॉइंट बनेगा क्या बता? a प्लस बी अच्छा। प्लस सी बाई 3 तो बनेगा। हाँ हाँ ओके। अरे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है उसको कैसे ढूंढते हैं पता है? इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई ये, ऐसे ढूंढते हैं। जो इधर लिख देता है ना कोड वाला, तो फंक्शन के अंदर जो लिखा होता है ना वो 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करके लिख देना चाहिए समझने के लिए। और y वाले में सीधा वो जो हाइट से उनको ऐड करके डिवाइड। बस 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 गॉट इट। Yes. अच्छा सब लोग ध्यान दो। हाँ अच्छा एक बार श्रीनाथ ने भी हाथ ऊपर किया हुआ है। श्रीनाथ बोलो हाँ बेटा। सर, आपने पिछले जो आपने पढ़ाने के लिए किया था ना डायग्राम, उसमें आपने जी तक A3 लिया था ना, हाँ हाँ उसके बाद आप अब 4th पॉइंट के लिए उस जी को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं कर्व पे। और क्या तो बढ़ता ही चला जाएगा। और अरे एक बार बताओ, ये तो मैं तुम लोग को लंबा सिखा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास क्या है, किधर आएगा कॉनकेव ऑफ ग्राफ का? अंदर ही आएगा ना। हाँ पास अंदर आएगा। यही तो लिखते हो उसमें, और क्या लिखते हो? हाँ अरे हाँ यस सर। ठीक है ना। चलो मैं जाना फिजिक्स नहीं का चाहता खेल। था पर ठीक है, मैं मैथ्स का ये मैथ्स के स्टाइल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों ध्यान दो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ धीर तूने फोटो ले लिया ना बेटा? ले लिया सर, ले लिया। बोलो कुछ पूछना है तो बोलो ना। इस सर जो आपने सिग्मा ऑफ साइन ऑफ ए 3√3/2 दिया था, फिर आपने इक्वेशन लिखा, यहाँ तक समझ गया, लेकिन फिर हमें वैल्यू तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी दिया है जो 3√3/2 है। हाँ तो ये इक्वल टू कब आएगा बता? ये मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हमेशा 3√3/2 से कम होएगा, ये गारंटी हो गई। इक्वल टू 3√3/2 कब होएगा? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। जेंसन इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करता था बेटा? जब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल। बराबर समझ में आया नहीं आया? आया। हाँ ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत ले, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस पे मैं अभी इसके बाद। अच्छा एक बार बताओ, एएमजीएम इनइक्वालिटी तुम लोग को याद है कि नहीं है? है ही यार, वो तो मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, राइट? बताओ ये इनइक्वालिटी बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, xi belongs to greater than 0. Prove that x1 plus x2 plus xn divided by n, ये अरिथमेटिक मीन है ना बच्चों, is greater than equal to x1 x2 up to xn raised to power 1 by n। बच्चों ये ज्योमेट्रिक मीन है ना? Yes, sir. है ना? ये प्रूव करना है बच्चों, और सारे एक्सरसाइज पॉजिटिव हैं। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग प्रोडक्ट का और एडिशन का रिलेशन मेंटेन करने के लिए कौन सा फंक्शन चूज करते हैं? log x ही चूज करते हैं ना। log x में x पॉजिटिव होता है ना, जो कि दिया हुआ है हम लोग को। यस सर। बराबर बच्चों? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते टाइम क्या कर देंगे? ले fx equal to log x, fx is equal to ln x। बराबर है बच्चों? ln x कॉनकेव अप होता है कि कॉनकेव डाउन होता है बच्चों, बताओ? कॉनकेव कॉनकेव डाउन। डाउन। एक बात बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में x1 के साथ मल्टीपल 1 है, x2 के साथ मल्टीपल 1 है, x3 के साथ मल्टीपल 1 है। बच्चों मुझे बताओ, ये रेशियो जो बन रहा है 1:1:1:1:1 ऐसे ही बन रहा है ना? 1:1:1:1 ही आ रहा है ना? यस सर। तो बच्चों तो बच्चों हाँ ऐड होके नीचे n भी हो रहा है, लेकिन हर एक के पीछे 1 आ रहा है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, कैन आई राइट इट ln x1 plus ln x2 up to ln xn divided by n। बच्चों एक तो ये हो गया। बताओ बच्चों ये कहाँ आ गया पॉइंट? कर्व पे है कि कॉर्ड पे है? कॉर्ड पे। कॉर्ड पे है, अलग अलग जगह में लिखा हुआ है ना फंक्शन, कॉर्ड पे है ये पॉइंट, राइट? अच्छा, और दूसरा आ गया ln ऑफ, मैंने क्या बोला था? अंदर देख करके x1 x2 x3 वो यहाँ लिख देना चाहिए। x1 plus x2 अप टू कितना बच्चों? xn डिवाइडेड बाय कितना? n। बताओ बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि लेस देन इक्वल टू आएगा? लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आएगा ना? बताओ क्यों? ये कॉर्ड पे है, तो कॉर्ड ऊपर होएगी कि कर ऊपर होएगा? कॉर्ड नहीं, सॉरी कर ऊपर होएगा, कॉर्ड नीचे होएगा। कॉर्ड नीचे होएगा। कॉर्ड नीचे, कॉर्ड तो ये है, कॉर्ड वाला पॉइंट तो ये वाला है, यानी ये नीचे होएगा, यानी ये लेस होएगा, यानी ये लेस होएगा, ये लेस होएगा, ये लेस होएगा,
बच्चों समझ में आ गया? यस सर। प्रूव हो गया क्या बच्चों? यस सर। यस हो गया। अरे वह लॉग का फॉर्मूला पता है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1/n ln x1 x1 x2 x2 up to xn is less than equal to ln x1 plus x2 up to xn divided by n। बच्चों इस 1/n को यहाँ पहुंचा सकते हैं अपन? हाँ सर। एंटी लॉग ले सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन प्रूव हो गया? यस यस। सर। मैं इतना लंबा कौन लिखेगा? एंटी लॉग लिया, क्वेश्चन प्रूव। बच्चों समझ में आ गया क्या ये? हाँ सर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं x पॉजिटिव, सब लोग ध्यान देना, ये है पावर मीन थ्योरम। ये जब थ्योरम लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, एकदम घटिया थ्योरम बच्चे। मतलब ऐसे कि तुम लोग बोलोगे सर क्यों लिखा सर, पता ही है ना ये तो। इसमें बच्चों x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा बच्चों क्या दिया हुआ है? k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा दिया हुआ है। और फंक्शन ले रहे हैं बच्चों fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर k, राइट? बच्चों याद करके बताओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? कॉनकेव कॉनकेव एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बच्चों एक्स क्यूब का ग्राफ कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? तो फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब, x4, x5, x7, x6, x7 कुछ भी ले लो बच्चों, कॉनकेव अप ही रहेगा ना? और x ग्रेटर देन 0। अरे लिख दिया ना यार, क्या चाहता है जबरदस्ती जानकार है मेरी। मैंने लिखा पहले, देख समझ, इधर लिखा है मैंने, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बच्चों थ्योरम समझ में आई? एक थ्योरम लिख रहा हूँ, तुम लोग सब ध्यान देना। बच्चों बताओ दोनों में से कौन बड़ा? x रेज टू पावर 5, सॉरी x1 रेज टू पावर 5 अप टू x10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10। छोड़ो, रुको बच्चों, रुको। x1 रेज टू पावर 5 प्लस 2x2 रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 5 प्लस अप टू 10x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 से 100 तक का सम क्या होता है बच्चों? 5050 होता है ना, 5050 अपॉन 5050। ये मैंने 5050 लिख दिया है, अदरवाइज तुम लोगों को पता है नीचे क्या लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4, ये रेशो सर 50 है ना? सर सब्सक्रिप्ट में कुछ है क्या? 10 तक ही है। 10 ना सर? सॉरी 100 तक थोड़ी लिया है, 10 तक लिया 10 तक का शायद से लिख दिया। हाँ सॉरी 100 तक 55 लिख दिया। 1 से 10 तक कितना? 55 हो गया ना? 55 55। और बच्चों राइट हैंड साइड में ध्यान देना सब लोग, हाँ राइट हैंड साइड में प्लीज ध्यान देना सब लोग। x1 प्लस अप टू x, अरे यार x1 x2 और x10 है ये, x1 अप टू x10 डिवाइडेड बाय 55 रेज टू पावर 5। बताओ बच्चों कौन बड़ा? लेफ्ट वाला। राइट वाला बड़ा कि लेफ्ट वाला बड़ा? लेफ्ट लेफ्ट वाला ना। अरे लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक होएगा। तुम मुझे बताओ कि ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन? अप कॉनकेव अप। ऊपर आएगा सर। कॉनकेव अप होएगा तो कॉर्ड ऊपर, मतलब ये ऊपर का मतलब ये बड़ा, यस हाँ यस ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। बच्चों इक्वलिटी कब आ जाएगा पता है ना? सब इक्वल x1 रहेगा। x2 इक्वल हो जाएंगे। लगता है टेंशन इनइक्वालिटी में दम है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ यस सर। ये पावर मीन हो गया बच्चों, पावर मीन थ्योरम हो गया। इसमें क्या ही स्पेशल हो गया मुझे पता नहीं है। अब 5 की जगह तुम 6 पावर लगा दो, 7 पावर लगा दो, कोई पावर लगा दो, ये थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल रहेगी बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो। जंक्शन इक्वालिटी फिर कैसे प्रूफ में ही आता है क्या काम, या सिंगल करेक्ट में भी आएगा काम कुछ इसका? अरे यार वो मेरे ऊपर छोड़ देना तू। जब मैं बोल रहा हूँ कि 3 अक्टूबर को एग्जाम होएगा तो 2 अक्टूबर को साथ में रहूंगा मैं, तो ये सब चीजें जब आएगी ना तो डायलॉग बाजी खूब होगी उस टाइम। देखो सिखाया था, ऐसा बहुत बार बोलने वाला हूँ। ओके सर। मैंने 1000 बार तुम लोग से बोला है
मेरे पास इतने मैसेजेस आजकल आते हैं सीनियर बच्चों के, मतलब जो थोड़े लोअर ट्रैक पे चल रहे हैं, जिनका लग रहा है कि कुछ 98 लग रहा है कि थोड़ा सा रैंक नीचे डिप कर सकता है, उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इन 5 दिनों में करें क्या। बच्चों मैंने कल एक जो अपने जो बच्चे हैं उनका जो डिस्कशन था, उसमें एक छोटा सा मैंने बच्चों से डिस्कशन लिया कि चलो बताओ अभी 2 दिनों में सारे 160 पेपर्स कैसे रिवाइज करोगे, राइट। तो सब बच्चों ने जो ना एक साथ सब बच्चों ने टेक्स्ट मार दिया उठा करके इसमें, एज पर यू सेड, यही वर्ड था, एज पर यू सेड, व्हाट डिड आई से, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। तो बच्चों एक स्टूडेंट का उसमें मैसेज नहीं आया, किसका मैसेज नहीं आया वो नाम जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आया वो जरूरी है। उसको मैंने फिर पर्सनली पूछ ही लिया। हम लोग सब बड़े अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली, हम लोग में ऐसा नहीं है कि किसी का इंसल्ट हो जाएगा पूछ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ मेथड से बोलते हैं कि सर ये 4 मेथड हो गए, एक और बता के दिखाओ। फिर मैं बैठा रहता हूँ 10-15 मिनट सोचता रहता हूँ, फिर पता लगता है हाँ आ गया पकड़ में, फिर बताता हूँ। तो चलता है हम लोग के बीच में, ऐसा बिल्कुल डिस्टेंस वाला रिलेशन नहीं है। तो जो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा क्या हिसाब है, तू क्यों नहीं कर पाएगी, मतलब पेपर सारे रिवाइज क्यों नहीं हो पाएंगे, सारे बच्चे बोल रहे हो जाएंगे, तुझे क्यों नहीं होंगे। सर वो क्या है कि मैंने किसी पेपर का एनालिसिस शीट नहीं बनाया, तो अब मैं सोच रहा हूँ सारे 160 पेपर, बच्चों 160 पेपर पूरे पढ़ना भी अपने आप में कम से कम 10 दिन टास्क होता है। अरे बाबा 54 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 पेपर and 160 papers. How will you revise? You can't. This is not possible. Humanly, this is not possible in 5 days. And every child is saying it's a matter of hardly 2 hours, 3 hours. It's maximum. 2-3 घंटे में तो गारंटीड रिपीट हो जाएंगे। बच्चों पता है ऐसी लड़ाइयां उस टाइम में हो रही होती है, मतलब जब तुम भाई 1 से 1.5 महीने बाद जब तुम साथ में आओगे, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद शुरू होता है सब चीजें। तब मैं बोल रहा हूँ कि आप ये फॉर्मेट तैयार करो, इस फॉर्मेट में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो एंड के डेज में वही हालत होगी जैसा उसका आंसर था। ये जो चीज मैंने कराई है ना बच्चों, इसमें 2 चीजें, इनफैक्ट 3 चीजें याद करने के लिए मैंने बोली थी। किसी को याद है तो चलो बताओ। मैंने राइट साइड कॉर्नर में कर लिया, उधर चीटिंग मत कर रहा, उधर नोट्स में देख के मत बोलना। उधर मैंने 3 चीजें बताई थी कि ये 3 चीजें ध्यान रखो जेनसन इनइक्वालिटी के लिए। कौन कौन सी चीजें थी बच्चों बताओ। फंक्शन आइडेंटिफाई करना पहला, दूसरा कॉन्केविटी आइडेंटिफाई करना, और तीसरा एक और था बच्चों, वापस बोलो। और बच्चों ये क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई होता है। जरा देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, उसमें उसने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है, क्वेश्चन पूछने में स्मार्टनेस दिखाई है। अरे बाबा क्वेश्चन हम फ्रेम नहीं करते, क्वेश्चन इधर उधर से सब लोग सारे टीचर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ मैंने वहां से लिया है, कोई पूछता है तो, अदरवाइज क्वेश्चन किधर से अच्छा उठा करके ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन कराने से फायदा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन उसने जो पूछा ना, उसमें थोड़ी स्मार्टनेस। हाँ बोलो बेटा। सर वो इधर डिनोमिनेटर में 55 कैसा आया था? बेटा इसको ऐसे लिख दो, हाँ 1 + 2 + 3 up to 10। ओके सर, ओके आ गया 55। हाँ सर। अब मुझे तू बता कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बच्चों ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। दमदार का मतलब थोड़ा, नॉट ज्यादा, फुल। और जो क्वेश्चन पूछा प्रूव दैट, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पड़े हुए मेरे पास। प्रूव दैट summation a² + b² by a + b is greater than equal to a + b + c। अब तुम लोग बोलोगे क्या सर कहाँ जेनसन इनइक्वालिटी यहाँ लग रहा है, किधर भी नहीं लग रहा जेनसन इनइक्वालिटी। बच्चों एबीसी 3 को ये साइक्लिक ऑर्डर कैसे समझ में आ रहा है बताओ। ये साइक्लिक ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, बाद में b² + c² इसके बाद b² + c² और इसके बाद c² + a², ये आएगा ना बच्चों। हाँ सर है ना। आओ आप ध्यान दो सब लोग। जब ये साइक्लिक ऑर्डर बन ही रहा है तो बच्चों यहाँ पावर कितनी आ रही है, अगर मैं पावर मीन देता हूँ तो पावर कितनी आ रही है, 2 पावर आ रही है। इट इज गिवन दैट a b c greater than 0 गिवन। बच्चों मैंने लिखा नहीं, आई एम सॉरी, राइट। ये ग्रेटर देन 0 दिया है बच्चों। a² + b² आ रहा है, मतलब x² फंक्शन लिया होगा उसने। ऐसा दिमाग में आता है ना, मतलब एक, अरे आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो कुछ तो सोचते हो, तो ऐसा ही दिमाग में आएगा शायद a² + b² को फंक्शन आ रहा है तो x² को फंक्शन लिया होगा उसने।
अच्छा एक काम करो, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ना उसमें एबीसी पे जेंसन मत लगाओ, ए और बी पे जेंसन लगाओ, बताओ क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 फंक्शन कौन सा लिया है बताओ इसमें, एक्स स्क्वायर लिया है ना, फंक्शन कौन सा लिया है एक्स स्क्वायर, और पॉइंट कौन सा लिया है बच्चों, ए और बी। ए और बी, कॉन्केविटी क्या है अप, अरे एक्स स्क्वायर है ना फंक्शन, Yes, sir, of course. उसके बाद तो बच्चों बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या लिखूं, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखूं बच्चों, ए प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर, बच्चों कौन बड़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 बड़ा है ना, यस और ये होल स्क्वायर है, भूलो मत बच्चों। इसमें मैनिपुलेशन ढूंढो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या चाहिए, a प्लस b ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस बी को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यही तो है और क्या है। अरे 2 तो कट ही जाएगा ना, ये 2 यहाँ से कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये तो है बच्चों। तो इसको क्या लिख दूं बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर बाय 2। अब होल स्क्वायर किधर से आ जाएगा, कैंसिल हो सॉरी गया ना, सॉरी ए प्लस बी बाई 2 इतना ही बच गया ना बच्चों। यस सर, देखो मैंने बोला sir. पूरा दिमाग लगा के इधर रहो, अच्छा क्वेश्चन आया तो दिमाग लगाना पड़ रहा है ना बच्चों, बी और सी पे भी तो सेम ही आएगा रिजल्ट, बताओ बताओ, डन डन। और सी और ए पे भी तो सेम आएगा। यस और बच्चों तीनों को इनइक्वालिटीज में ऐड तो कर सकते हैं ना, सेम साइन के साथ में। Yes, sir. बच्चों तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। यस सर। यस सर, और बच्चों राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तीनों को तो क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस सी तो 2 प्लस ए कट के वही आ जाएगा a प्लस b 2 तो कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना। गाइस टेल मी, यस नो तो बोलो। डाउट है सर। हाँ बोल क्या डाउट है, सर, वो ये जो- डाउट है कि सर इतना जल्दी कैसे हो गया। नहीं सर, वो पावर मीन थ्योरम में आपने वो कोएफिशिएंट्स नहीं लिखे x1 और x10 के, वो RHS में लिखना अच्छा पड़ेगा ना, 1 to 1 x1 plus 2 x2 up अच्छा, till 10 x10 है ना, नहीं देखो बच्चों समझ रहे हो, ये कहते हैं अटेंशन। आप बताओ राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, थ्योरम देखो और थ्योरम देख के बताओ क्या आएगा। x1 plus 2 x2 plus हाँ ये गलती की हम लोगों ने, क्या यार कितना ब्लंडर किया है, थैंक यू यार। यस सर, नो प्रॉब्लम। x1 प्लस 2x2 और ये क्या आएगा प्लस 10x10, यस थोड़ा कचरा हो गया बच्चों लेकिन दिख जाएगा ना, समझ में आ जाएगा ना। हाँ सर, सॉरी यार सॉरी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा एक्चुअली, जल्दबाजी में लिख के बच्चों समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों। सर पर हमारा प्रीवियस एक्सप्रेशन भी तो इनडायरेक्टली सही था राइट, जैसे वो इक्वालिटी नहीं होल्ड करता फिर। एक बार बता, हाँ क्योंकि वो कम ही होता है ना। पावर मीन थ्योरम स्टेटमेंट करेक्ट ही था पहला। स्टेटमेंट करेक्ट था वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं आता, इक्वालिटी नहीं आ रहा इधर पे। हाँ 1:2 रेशो अगर 1 to 3 आ जाएगा तो इक्वालिटी किधर से आ जाएगा। यस सर। हाँ लेकिन ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है, लिखते हैं ना इसको। यस सर। हाँ सर इक्वल, हाँ 3 अरे और ना, अरे हाँ सॉरी यस, ये भी करेक्ट है यस सर, हाँ सर करेक्ट। बच्चों, ये करेक्ट है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b का मीनिंग होता है a इज नॉट लेस देन b, ये है बेसिक, मतलब बेसिक ही है। अब देख लो ये दोनों करेक्ट है कि नहीं। 3 इज नॉट लेस देन, ओके हाँ हाँ ओके, बराबर है ना। यस अरे बाबा सेंट्रोइड इन सेंटर, सेंट्रोइड और तीनों पॉइंट ट्रायंगल के कोइंसाइड कर जाएंगे तो एक पॉइंट ही मिल जाएगा ना। सर मतलब अगर हमेशा भी जेंसन इनइक्वालिटी में ऐसे इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर रेशियोज अलग है तो। हाँ
रेशियो डिफरेंट होते ही गड़बड़ होने के चांस होते हैं। वो तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ इक्वालिटी। अरे एएमजीएम में जैसे इनइक्वालिटी होल्ड करता था ना, इक्वालिटी होल्ड करता था ना, वैसा ही कुछ यहाँ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, कैन आई इरेज दिस दी? सर हाँ सर एक डाउट था सर, आपने जो अभी ये स्टार्ट किया वो जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम था सर, उसका एलएचएस आप मतलब आपने कैसे ऐसा थिंक करके स्टार्ट किया, वो बता सकते हो क्या? अरे यार पता है पंगा क्या हुआ, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी आते ही मैं समझ गया कि जेनसन तो नहीं लगेगा, राइट? हाँ, yes, लेकिन sir. मैंने जब ए प्लस बी देखा ना यहाँ पे, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई टू सी बाई सी देखा ना मैंने, तब मुझे चमक गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू अगर ले लूं तो ए प्लस बी बाई टू इधर आएगा, होल स्क्वायर इधर आएगा, फिर ऐसे। हाँ सर, अब ये फिर हो चीजें तो देख मैंने तो की हुई है, इसलिए मुझे तो बहुत फटाफट चमक गया, राइट? तुम्हें क्या है, हाँ. तुम्हें क्वेश्चन सोचने में कभी कभी टाइम लगेगा। और वो बच्चों एक बात तुम समझो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मैं बड़ा श्योर होता हूँ कि उनको आगे से आगे इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते ही रहेंगे जिसमें वो इस बात को फील करेंगे, हाँ सर ने बोला था यार, इस तरह का मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो 2-3 बार रोटेट जब चीजें होती है ना, तो मैनिपुलेशन बढ़ता ही बढ़ता है स्टूडेंट का। ये प्रूव दैट। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तुमसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। A4 ये ना बहुत सुपर क्वेश्चन है। A4 प्लस B4 प्लस C4 ग्रेटर देन इक्वल टू ABC टाइम्स A प्लस B प्लस C। बच्चों इसमें AMGM, आई रिपीट, इसमें AMGM और जेनसन दोनों लगेंगी तो क्वेश्चन होगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा एक चांस बनता है कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी, उनमें से किसी एक आध दो बच्चों को बन जाए, क्योंकि ये सिखाया नहीं है इस तरह का क्वेश्चन अभी दोनों को यूज करते हुए। ठीक है, तो तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को क्लिक करता है तो हाथ ऊपर करना प्लीज, अदरवाइज फिर मैं सिखा देता हूँ ये क्वेश्चन, और फिर लास्ट क्वेश्चन और लेंगे जेनसन का एंड फिनिश। बच्चों सबसे पहले एबीसी पर पावर 4 वाला मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, मतलब जेनसन इनइक्वालिटी वाला थ्योरम लगाओ। ए बी सी पर पावर 4 वाला, पावर मीन वाला वो थ्योरम लगाओ। तो प्लीज करने दो ना। नहीं नहीं, एक स्टेप तो वो तो लगाने के लिए बोल रहा हूं मैं, वो तो लगाओ ना, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा ना क्या करना है अब आगे। ओ अंशुल को हो गया T10, एक्सेलेंट बच्चे, एक्सेलेंट। अंशुल पहली बार ही कर रहा है ना बेटा, पहले किया तो नहीं ना ये सब? नहीं नहीं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। रुद्राभिषेक को भी हुआ और प्रशम मेहता को भी हुआ, फिर आरोही को हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आयमन को हुआ, शिवम को भी हो गया, अमया को भी हो गया, नंदन को हुआ, सुमित को हुआ, और A41 412 अंशुल, अंशुल नंबर 2 डी, मतलब दादर से और अंधेरी से दोनों को हुआ है। अब बहुत ज्यादा हो गया यार, अब तो बहुत फास्ट हो रहा है, मजा आ गया मतलब। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन होमवर्क में ही देंगे अगला वाला, फिर इतने बच्चों को हो गया ना तो ये सिखा के नेक्स्ट वाला होमवर्क में ही देंगे। हाँ सही करा है, सही करा है। चैट बॉक्स पे कुछ आया है लिखा हुआ जो कि करेक्ट है। ये समर्थ को देख लो ना, अपने बैच में है क्या? है तो ले लो एक बार। अच्छा अरूप कोस्ट ही गायब है, कोस्ट गायब है क्या? नहीं होगा ना नीचे।
16 स्टूडेंट्स को हो गया। बच्चों तुम्हारा लक बहुत अच्छा है एक्चुअली। इसमें एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया ना, मैं नहीं समझ रहा, मुझे लग रहा था कि आधा घंटे में हो जाएगा, इसमें टाइम लग गया। अब 2 प्रॉब्लम्स अभी अपन वो कैलकुलस वाले वो वाले करेंगे, ज्योमेट्री वाले, तो अपने को लगता है 11:30 हो, 11:30 तो को तो क्लास छोड़नी है मुझे, राइट। 11:30 हो जाएगा और बस फिर खत्म। तो तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन जिन लोगों ने टाइम नहीं मिला और नहीं किया ना, वो लोग को भी आज और कल का टाइम और मिल जाएगा। देखो एक स्टेप मैंने जो बोल दिया था वो लिख दूं क्या बच्चों? यस 23 स्टूडेंट्स का हो चुका है ना, तो एक स्टेप तो लिख ही देता हूँ ना। A4 प्लस B4 प्लस C4 बाई 3 आएगा ना बच्चों? अरे बाबा 3 ही तो क्वांटिटीज है यार। बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? A प्लस B प्लस C बाई 3 रेज टू पावर 4। बच्चों बराबर है क्या? यस सर। ये तो जेंसन हो गया है ना। तो वो जो एक चीज मैंने कॉमन नोटिस करी है, क्या है मैं बताता हूँ। जो टॉप क्लास बच्चा आईटी स्पेस के है ना, उनमें क्या होता है, जैसे उनने ये अभी पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, अब 10 दिन बाद जो है ना तुम इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन उनको दोगे ना, थोड़ा हेजिटेट मारते हैं। होता है वो, सब बच्चों के साथ में होता है, हर साल होता है, तो कोई दिक्कत करेंगे, हेजिटेट मारते हैं। लेकिन बच्चों जैसे जैसे सिलेबस में तुम्हारा 15 नवंबर के आसपास पूरा होगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे पहले हो जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे धीरे धीरे तुम्हारे सामने नए नए क्वेश्चन आते चले जाते हैं, स्लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते चले जाते हैं। मानो 50 क्वेश्चन आए, 50 में से 2 क्वेश्चन जेंसन वाले आ गए, उस टाइम में वो दोनों ही क्वेश्चन क्लिक नहीं किए, तो जब टीचर सिखा रहा होता है ना बच्चों, उस टाइम में तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाती है इन क्वेश्चन से, अरे यार वो क्वेश्चन ऐसे किया था, ये भी ऐसे हो रहा है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि नोट्स पढ़ते टाइम में कभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, प्रीवियस टॉपिक्स आल्सो, राइट। नोट्स पढ़ते टाइम कभी भी प्रीवियस टॉपिक में किधर अगर तुम उलझ रहे हो ना बच्चों, तो उसको हेडेक मत दो, अरे यार मैं तो फिर उलझ गया, लगता है मैं लायक ही नहीं हूँ जेई के। नो नो, नेवर थिंक कि लायक नहीं हो। जो बच्चा पढ़ रहा है वो लायक है ही है लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। इतना मान के चलो कि प्रीवियस टॉपिक्स जो होते हैं ना बच्चों, उसमें उलझना तब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस पूरा होने के बाद जैसे रोटेशन में रिवीजन प्रॉब्लम्स आती है ना, पूरा ना पूरा सिलेबस एकदम दमदार बन जाता है। लेकिन अभी समझना जरूरी है, अभी समझ में नहीं आया तो फिर बाद में भी दिक्कत आएगी। मुझे ये वाला मैंने लगाया है। अब मुझे बताओ एबीसी पर अर्थ अगर मैं एएमजीएम लगाऊं, अच्छा ऐसा मैं सोच क्यों रहा हूं पहले तो ये बताओ। A4 B4 C4 यहाँ पे भी है, A प्लस B प्लस C यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों जगह में जो चाहिए वो तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पावर 4 है तो वहां पावर 1 है। एक तो ये चक्कर है। एक प्रोडक्ट एबीसी कब क्रिएट होगा बच्चों? जब एबीसी पर एएमजीएम लगाऊंगा। एएमजीएम लगाऊंगा तो A प्लस B प्लस C भी क्रिएट होता है और प्रोडक्ट एबीसी भी क्रिएट होता है। लेकिन बच्चों एक चीज समझ लो, एबीसी जब 3 ही क्वांटिटीज लूंगा तो 3 क्वांटिटीज पर एएमजीएम लूंगा तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 is greater than equal to ABC raised to power, नहीं ABC is greater than equal to ABC आएगा ना बच्चों, मानते हो ना? क्यूब अर्थमेटिक मीन greater than equal to geometric mean on ABC. A plus B plus C by 3 is greater than equal to ABC raised to power 1/3 1/3 बराबर। बच्चों क्या बोलते हो? ये ऐसा कर दूं क्या बच्चों, इसको क्यूब करके और इसको हटा दूं क्या? बराबर है। अब बच्चों एक काम करो, इसको दोनों तरफ A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। तो व्हाट डू यू गेट? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 4। बच्चों सही है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू ABC टाइम्स A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। बच्चों यहां तक करेक्ट है क्या? यस सर। इनइक्वालिटी नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 2। बच्चों क्या बोलते हो? ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा है कि नहीं है? तो ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस सर। यस सर।
What is this implying? From 1 and 2. From 1 and 2. A4 plus B4 plus C4 divided by 3 is greater than equal to ये ABC into A plus B plus C divided by 3. Prove. बच्चों हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. अभी देखो तुम लोग बोलोगे सर ये सपना थोड़ी आने वाला है हमें, तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं पहले 2 एग्जांपल करके तुम्हें बोलता जेनसन इनइक्वालिटी खत्म, तो तुम्हें जेनसन इनइक्वालिटी बहुत सिंपल चैप्टर लगता ना यार? मजा आ गया यार, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यार, और कितना मस्त मस्त बनता है बच्चों। कितने गंदे गंदे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं पता है? ऐसे देखो, ध्यान देना इधर, साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस 5 साइन सी is greater than equal to 8 sine of A plus 2B plus 5 sine C, sorry 5C, बोल रहा प्रूव दैट। अच्छा क्या है बताओ, क्या है ये? हाँ हो गया सर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करना है? अरे सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर भी लेट आया, हाँ सर, ये मिस्टेक है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन कितना गंदा है, तुम्हें दिख रहा है ना? मतलब ठीक है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन कितना गंदा है कि प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। लेकिन ये क्वेश्चन इजी कितना है ये समझो, इवन आफ्टर नोइंग, मतलब आफ्टर नोइंग, नॉट इवन आफ्टर नोइंग, आफ्टर नोइंग जेनसन इनइक्वालिटी, दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ 10 सेकंड। हैव यू अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. अब बताओ साइन की जगह वो कोई भी बच्चों, कोई भी फंक्शन जिसकी कॉन्केविटी पता है वो अप है कि डाउन है, बताओ हर एक क्वेश्चन कितना भी गंदा इनइक्वालिटी का आएगा, पता लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों? अब मुझे देखो, एक क्वेश्चन तो दूंगा मैं होमवर्क में जो नेक्स्ट बोर्ड पे लिखूंगा, राइट? और एक क्वेश्चन मैं तुम सब बच्चों से अभी पूछूंगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत स्पीड से दिमाग लगा करके और बता देते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा। और बच्चों इतना मस्त क्वेश्चन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था बच्चों, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, राइट? और मैं बताता हूं कि रेयरर स्टूडेंट्स को चमका, आई डोंट नो, रेयरर स्टूडेंट्स को चमका, राइट? और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर पकड़ में आ गया कि जेनसन इनइक्वालिटी का है, क्योंकि आप जेनसन पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है फास्ट चमकना चाहिए। मैं ऑप्शन नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि दो जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसमें बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है। इसमें इसको डन लिख दूं क्या? साइन ए प्लस 2 साइन बी वाले में ए प्लस बी प्लस सी पाए है ना, मतलब ट्रायंगल वाले। अब बेटा वो अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई लेगी ना तो ये नेगेटिव आएगा, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गेटर होने ही वाला है ना। मतलब अगर वो ट्रायंगल के एंगल्स नहीं रहेंगे तब भी होगा क्या? अरे यार वो तो तू कोई भी एंगल ले ले, वो एंगल पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान ले तू पाई एंगल के बाद कोई वो बनाएगी कर्व साइन एक्स का, तो वो कौन क्या वो बन जाएगा ना बेटा। हाँ बराबर ना? हाँ, तो तू फंक्शन पे मत जा, उसके ग्राफ पे जा, ठीक है? लिख दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? लेकिन अपने पास टाइम की कमी है एक्चुअली, हाँ ये भी ध्यान रख बच्चों। ये क्वेश्चन, हाँ बोलो ना प्लीज, गो अहेड। सर इसमें आप साइन लाइक ए बी सी का रेंज आप क्या ले रहे हो? बिकॉज अगर 0 to π/2 लिया तो साइन, बेटा इसमें एबीसी 0 to π ले रहा हूँ, बता क्या क्या फर्क पड़ेगा? अरे सो सर कॉनकेव डाउन होगा ना इनइक्वालिटी की साइन उल्टी होगी सर, उल्टा हो जाएगा। हाँ सॉरी। अच्छा 0 to π/2 लूंगा तब भी यही आएगा जो अब लिखा है। हाँ सर। कॉनकेव डाउन 0 to -π/2 तुझे भी पता है, जोश में लिख गया। अदरवाइज मैं क्वेश्चन बनाना ही चाह रहा था कि गंदा क्वेश्चन बताओ कैसे। ये तो ऑब्वियसली ऐसे आएगा ना, ये कॉर्ड पे है ना पॉइंट, तो नीचे होगी ना कॉर्ड, है ना? हाँ सर, यस तो। थैंक यू यार। एक क्वेश्चन किसी ने पिछली बार करेक्ट कराया, वो भी बाय मिस्टेक, मैं रेशियो नहीं लिख पाया था, और ये क्वेश्चन में इनइक्वालिटी देख नहीं पाया। हाँ वेदांत ने कराया था। ये किसने कराया? निहारिका ने कराया क्या? सर खुशी। अच्छा ये खुशी ने कराया, तो ये ठीक है। अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब समझ के पढ़ रहे हो। अब खुशी तुम इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, और सारे बच्चे ध्यान देना, नॉट खुशी, सब बच्चे ध्यान दो।
इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है? फिफ्थ, ये सिक्स्थ फालतू टाइम पास, एंड सेवंथ बच्चों, सेवंथ अच्छा बोल सकता हूं मैं। अच्छा का मतलब अब देखते हैं कितना अच्छा है। e रेज़ टू पावर लैम्डा पाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू ई एंड लैम्डा टाइम्स e रेज़ टू पावर पाई, लैम्डा टाइम्स e रेज़ टू पावर पाई प्लस 1 माइनस लैम्डा e रेज़ टू पावर ई, लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1। बच्चों सबसे पहले ये तलाश करो रेशियो क्या है, रेशियो क्या है पता करना है। विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर? फर्स्ट की सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोलते हैं बच्चों। बच्चों रेशियो जिसको समझ में आएगा ना, मतलब जिसको आंसर आ जाएगा उसको हाथ ऊपर करना है। मुझे सिर्फ पहले सबसे पहले सारे लोग मिलकर जवाब दे दो, रेशियो क्या नजर आ रहा है बच्चों? रेशियो, अच्छा वो जो 3 पॉइंट इधर लिखे थे, चलो वो बताओ, वो पॉइंट बताओ, वापस बताओ, वापस मस्ती मार रहे हैं थोड़ा, वापस बताओ 3 पॉइंट कौन कौन से? कॉन्केविटी, फंक्शन और पॉइंट। नहीं सीक्वेंस में बताओ, सीक्वेंस में। सबसे पहला कौन? फंक्शन, सबसे पहला एक मिनट रुको, सबसे पहला फंक्शन बताओ बच्चों, फंक्शन क्या है? e raised to x। बस पकड़ में आ गया बच्चों। सेकंड पॉइंट कौन सा था? पॉइंट था सर। पॉइंट, बच्चों बताओ पॉइंट कौन कौन से हैं इधर? पाई और ई। पाई और ई, पाई बाद में आता है, ई बाद में आता है, ये तो पता है ना। पाई और ई। तो बच्चों फंक्शन पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, अब क्या पता करना है बच्चों? कॉन्केविटी। कॉन्केविटी। तो किसकी कॉन्केविटी चेक करना है बच्चों? e raised to x। e raised to power x। अब बताओ ये 3 पॉइंट जिसको पकड़ में आ गया उसको जेंसन इनइक्वालिटी की बैंड बजाना आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है ये क्वेश्चन पे अब बहुत सारे हैंड्स ऊपर जाने वाले। लेट्स सी, आई एम गिविंग यू अ मिनट, थिंक अबाउट इट बच्चों। ये देखो कैसे 7 स्टूडेंट तो कर चुके हैं। e टू द पावर x का ग्राफ, पाई और e पॉइंट्स, रेशियो 1 माइनस लैम्डा इज टू लैम्डा, और देख लेना है कि कोड पे कौन सा और कर्व पे कौन सा पॉइंट है। 13 स्टूडेंट्स। थर्टीन से सीधा 30 पहुंचा है, पता है 1 मिनट के ड्यूरेशन में। अभी 30 सेकंड्स और देता हूं, देखो कितना पहुंचता है। 50 क्रॉस हो जाता है क्या, देखते हैं। यार बच्चों जो तीनों नहीं हो गया ना, 40 हो गया ना। ये बना ग्राफ e टू दी पावर x का, ये पॉइंट आया, पहले ये आएगा कि पाई आएगा बच्चों? ये आएगा ना, ये e, ये पाई, और ये पॉइंट ऊपर, पॉइंट ऊपर है ना, पॉइंट ऊपर, पॉइंट का, और ये फंक्शन है e टू दी पावर x। बताओ बच्चों पॉइंट कौन सा, मतलब कॉर्ड कौन सी है इसमें? अलग अलग जगह में फंक्शन किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। हाँ सर वो कॉर्ड है। हाँ सर राइट। ये कॉर्ड है ना? और बच्चों ये पॉइंट है ना, ये e की पावर में ये वाला पार्ट कर्व है। कर्व है। तो बच्चों ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यस सर। बच्चों इक्वालिटी होल्ड करेगा क्या यहाँ पे? नहीं, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। पाई और ई इक्वल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ पाई और ई इक्वल हो ही नहीं सकते एक्चुअली, इक्वालिटी Yes, होल्ड sir. करेगा ही, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही हो रहेगा। तो समझ में आया क्या? मैं Yes, सोचा sir. इसको समझ में नहीं आया। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बोले, तीनों पॉइंट को सीक्वेंशियली अगर याद कर लोगे ना तो 90% क्वेश्चन में हेल्प होएगी। आई एम नॉट सेइंग बन जाएंगे, हेल्प हो जाएगी।
अरे हाँ यार ऐसे सोचना है, इट्स लाइक दैट। अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे लगता है सब बच्चों को बन जाएगा। दोनों चीजें यूज करनी है, AMGM इनइक्वालिटी और जेनसन इनइक्वालिटी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से तो तुम कर ही सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से तो तुम कर ही सकते हो। आई एम राइटिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट बोर्ड, और इनफैक्ट मेरे पास जगह है तो मैं ऊपर लिख के ही खत्म कर देता हूँ उस बोर्ड को। बच्चों क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट homework in triangle ABC, prove that product, बच्चों this is the best problem, sin A by 2, एक मिनट, product sin A by 2 मतलब sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2, product sin A by 2 is less than equal to 1 by 8। बच्चों ये होमवर्क में ट्राई करना, 5 मिनट से ज्यादा मत देना बच्चों, टाइम वेस्ट मत करना, इसको मैं करा दूंगा तुम लोग को नेक्स्ट टाइम में, है ना। हैंड लोअर करो अपने। सर हाँ बोलो बच्चों। सर आज पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा ना, मतलब नहीं अभी वो होगा ना यार, अपन ज्योमेट्री के 2 प्रॉब्लम और करेंगे, ठीक है। 11:30 खत्म करेंगे, तो 20 मिनट तो मेरे हिसाब से लग जाएंगे, कह नहीं सकता 20 मिनट लगेंगे कि 15, बट पार्शियल फ्रैक्शन के डाउट्स आज नहीं लगेंगे, आधा अधूरा रह जाएगा। अरे जल्दबाजी क्या है, अपना बैच सबसे आगे चल रहा है, अपन सबसे पहले सिलेबस खत्म करने वाले हैं, जल्दबाजी क्या है, आराम से करेंगे ना बच्चों। धीर फटाफट से इसका फोटो ले ले बेटा। डन सर। डन। क्वेश्चन मत रब करना बस, तो सबसे ऊपर जो लिखा है ना। अरे तो यार क्या आ बोर्ड जाएगा। तो पूरा रब करूंगा ना। सर कर दो अरे ये वेदांत ने बोला क्वेश्चन मत रब। सर। कितनी देर में पे आ करूँ गया ना? ना फोटो। आ गया। अच्छा ये पता है जो ये टॉपिक है ना, ये मेरे को बड़ा मतलब ऐसा बोरिंग सा टॉपिक लगता है, आगे वाला जो टॉपिक है ना, इसलिए मैं तो छोड़ ही देता हूँ उसको हर साल। बट ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे को पर्सनल उस पे मैसेज पे भेजा कि सर कम से कम 2-3 प्रॉब्लम करा दो, 2A एक्सरसाइज में भर भर के प्रॉब्लम्स हैं इसके। अब जो एक क्वेश्चन आता तो है नहीं जेई में, है ना, लेकिन ये बुकलेट के अपडेट नहीं की ना, अगले साल अपडेटेड बुकलेट आएगी, तो उसमें से ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग रिड्यूस करके बहुत कम कर देंगे। एक्चुअली आते ही नहीं है क्वेश्चन, तो क्यों जबरदस्ती टेंशन लेने का उसमें। फिर भी चलो 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को करा देता हूँ, एक आइडिया रहेगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या लिखूं इसको, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, अभी वो कौन सिलेंडर नहीं करूंगा यार, वो सब करते रहो यार, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी दो। देखो जो उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन आई वांट टू टेक, मे बी 3 मे बी 4, दैट डिपेंड्स। हो सकता है पिक्चर भेज दूं क्वेश्चन की मैं, उसको तुम देख लेना फिर बाद में। ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ बच्चों, है ना, इसका कोऑर्डिनेट p² माइनस p दिया हुआ है, ये q² माइनस q दिया हुआ है, ये r² माइनस r दिया हुआ है। सर मुझे लगता है हमने किया है। हाँ सर सर, ये पूरा कर पहले लिया पूरा हमने। क्वेश्चन लिख हाँ दिया। कर दिया। ये पूरा क्वेश्चन क्लास में किया है क्या? सर हमने p स्क्वायर कॉमा p लिया था, आपने माइनस p लिया, तो एक बार पूरा क्वेश्चन लिख दो ना, या बोल दो। हाँ यार p² माइनस p है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी ले लो कोऑर्डिनेट, कुछ भी ले लो। वो क्वेश्चन ये वाला था, ये ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाया था याद है क्या हाँ कुछ? किया है सर लास्ट क्लास में वो एओडी का जो वो लास्ट क्लास था हाँ उसमें सर, यही किया था। स्मार्ट बोर्ड अरे पे अरे करवाया अरे फिर मजा आ गया। सुनो ये क्वेश्चन किया तो फिर ये भी किया होगा, ये ट्रायंगल, इसमें एक लाइन सेगमेंट बनाया। नहीं, ये नहीं किया था सर। ये नहीं। नहीं। सिंगल वाला। नहीं ये नहीं किया था क्या? रुको फिर, ये तो कर लिया ना, मजा आ गया मुझे। चलो गुड 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 गुड, थैंक यू। चलो वो याद रहता है यार, बस अच्छा पढ़ते हो मतलब। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या किया ये भी बोल देना प्लीज, किया है ठीक है। एबीसी ट्रायंगल लिया उसने, एबीसी ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एबीसी लिया, और बच्चों उसमें एक लाइन सेगमेंट लिया उसने, डीई एक लाइन सेगमेंट लिया, और वो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह का लिया बच्चों, एक ट्रायंगल तो ये वाला बना और एक ट्रायंगल ये बना, बराबर बना, राइट। ये लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह का है बच्चों,
कि ये जो दोनों एरियाज बन रहे हैं ना, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये एग्जैक्टली इक्वल एरियाज बन जाते हैं। इक्वल एरियाज बन जाते हैं का मतलब समझ गया क्या बच्चों, कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल है, ऐसा ही तो हुआ ना बच्चों? हाँ राइट। तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इसका लैंग्वेज बन रहा है ये a line segment of line with extremities, रुको, ग्रुप 4 है ना अपना? यस सर। Yes, sir. टेक्नोलॉजी में यही फायदा है, लेकिन कभी कभी जब कैमरा ऑन नहीं होता तो बहुत गड़बड़ होती है। सर वो साइन ए बाय 2 वाला वन स्टेप सॉल्यूशन है। हाँ हाँ गुड। लिख ही देता है यार। सर एग्जैक्टली क्या ढूंढना था हमें इसमें? अरे रुकना, बताता हूँ ना। एडमिन G4 बच्चों जरा क्वेश्चन पढ़ो, भेजा है मैंने तुम्हारे ग्रुप पे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया जो पढ़ा हुआ है? Yes. जो उधर लिखा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। ग्रुप पे भेजा है? हाँ ग्रुप पे भेजा ना, पढ़ लो फटाफट, 2 मिनट का टाइम ले ले, पढ़ ले क्वेश्चन, ट्राई कर लो, चलो ट्राई कर लो और पढ़ो। अच्छा बच्चों तुम लोग को कोसाइन रूल याद है कि नहीं है? कोसाइन रूल हाँ याद है। सर याद है। कॉस से हाँ, क्या सर। होगा बताओ? ये साइड एबीसी हो गई, ये साइड ए, ये बी, ये सी। कॉस से क्या होगा बच्चों? सी। सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे ये ए है यार, यस सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ऐसे है ना बच्चों? एक फॉर्मूला याद है हाँ ना? सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, उसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है पढ़ लिया क्या सब लोगों ने? हाँ बच्चों यस सर। सब सब लोग एक चीज बताओ, Yes, sir. सब एक चीज बताओ, हाफ ऑफ इसको x ले लो बच्चों, इसको y ले लो। हाफ ऑफ एक्स वाई साइन ए, ये किसका एरिया आया बच्चों? ADE का एरिया आ गया ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ ऑफ C इंटू बी, CB साइन ए। बताओ बच्चों ठीक है कि नहीं है? यस सर। हाँ हाँ तो ये तो सर। दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ बराबर है ना बच्चों? अच्छा आपको क्या निकालना है? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, उसने बोला कि डी एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इस पूरे एरिया को हाफ एरियाज में डिवाइड करती है। हम लोगों ने लिख दिया ये वाला रिलेशन। हाँ बोलो। 2 LHS में। सर 2 LHS में आएगा। अरे हाँ रे यार 2 LHS में आएगा, सॉरी, इसको 2 टाइम्स करेगा तो ये नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है। ये अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि आपको जो है किसका लेंथ मिनिमम करना है बच्चों? डी का लेंथ मिनिमम करना है ना? Yes. तो बताओ ये वाले ट्रायंगल में डी लेंथ को अगर मैं x मान लूं बच्चों, तो बताओ कोसाइन ए क्या आ गया? पहले तो ये हाफ कैंसिल कर दो और ये साइन ए कैंसिल कर दो, तो बच्चों रिलेशन कितना आ गया? 2xy इज इक्वल टू BC आ गया ना? ये अपने लिए एक असर्ट हो गया, मतलब अपने लिए ये हो गया कि चलो इसको कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूटिलाइज करेंगे। लेकिन बच्चों मेरे को डी का बारे में तो पता है ना, बताओ कोसे का फॉर्मूला क्या आएगा इस ट्रायंगल में?
ट्रायंगल ADE, इसमें कोसाइन एंगल फॉर्मूला कॉस से क्या आएगा बच्चों? कॉस से फिक्स है ना बच्चों, एंगल A फिक्स है ना इसमें, यस तो सर। कॉस से तो फिक्स हो गया ना, मतलब आंसर भी कॉस के टर्म्स में ही आएगा तो, या फिर साइड ABC के टर्म्स में आ जाएगा। तो जो कॉस से क्या हो गया बताओ? कॉस से इज इक्वल टू कॉस से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, नो 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 नो, ये इसको डी स्क्वायर ही रहना था, एक्स वाई यहाँ ले लिया है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। बच्चों ये रहेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तुम्हें किसको मिनिमाइज करना है? डी को मिनिमाइज करना है। डी को मिनिमाइज। तो बच्चों इस 2xy को इधर ले जाओ, है ना, और डी स्क्वायर को इधर लेके कोसे को इधर ले जाओ, तो बताओ डी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos A। cos A। बच्चों इसमें वेरिएबल कौन है बताओ? एक्स और वाई वेरिएबल है ना? हाँ सर। अरे उसमें तो डी बदलेगा बच्चों, अगर एक ही वेरिएबल होता तो डी को मैं कुछ लेता और इसको डी अपॉन डी एक्स ऐसे कर देता था ना। हाँ सर। अगर एक ही वेरिएबल होता तो बच्चों, एक ही वेरिएबल तो है, यहां से आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व? बच्चों क्या बोलते हो? डिफरेंशिएट हाँ करके सर। इक्वल टू 0 किया और x का वैल्यू आ हाँ जाएगा। सर। लेकिन बच्चों हाँ ये मैं सर। करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो मेथड हो गया, चलो ठीक है, वो तो डन हो गया, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सेप्टेड। बच्चों लेकिन एक तरह से और सोचे अपन, जरा ध्यान दो बच्चों, मेरे को d का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो बच्चों Yes, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। पहली बात तो ये एक्स वाई क्या बन गया पहले बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2bc cos A। माइनस बीसी माइनस टू बीसी कैसे आएगा? गधेड़ा है। माइनस BC अच्छा हाँ माइनस BC, बीसी sorry। कॉस है, बराबर है ना? Yes। और बच्चों ये इस पे ध्यान दो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, सही है सर? 2 रूट एक्स पे नहीं, 2xy। यस सर। AMGM बच्चों हाँ सर। आ गया ना मिनिमम वैल्यू? यस सर। हाँ तो सर। बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या? डी स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू क्या बन गया? इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ? बीसी माइनस बीसी कॉस 2xy माइनस BC cos A, और 2xy का वैल्यू पता है कितना? BC into 1 minus cos BC कॉमन 1 माइनस cos A, आंसर। बच्चों cos A का वैल्यू डाल देना, घर में डाल देना। cos A क्या लिखोगे पता है ना? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है सर ये सेकंड मेथड है ना सर? हाँ ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड तो वही है बच्चों, y का वैल्यू x का टर्म्स में यहाँ से लिखो और डी बाई डी एक्स कर देंगे ना और सर, डी बाई डी एक्स करके 0, अरे वो सब फालतू है, वो तो कैंसिल हो जाएगा माइनस। वो तो हो ही जाएगा, मतलब वो तो क्या 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए बना हुआ मेथड हो गया ना बच्चों, ठीक है ना? उससे तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं एक्चुअली, राइट? सब बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया? यस सर। हाँ सर। ऑलराइट बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन, अब क्या ही चाहते हो, मतलब कितने भी क्वेश्चन कर लो, आप लोग को लड़ाई झगड़ा यही करना होता है, क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। एक क्वेश्चन होमवर्क में देके और तुम लोग को छोड़ देते हैं, इसके 3 मेथड ढूंढ के लाना बच्चों। आई रिपीट, सर इसके 2A में है, वो तो हम लोग को करने हैं ना सॉल्व, ये नहीं टाइप के। करने, नहीं करने। अच्छा सर, नहीं आता सर पेपर में? इस क्वेश्चन के इसमें आते हैं हमारे AITS में, कुछ और फर्दर AITS में इधर उधर आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उतने प्रैक्टिस में बाद में तुम लोग को करा दूंगा क्वेश्चन शीट, पेपर शीट दे करके, राइट? अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे हम लोग को, अभी इनडेफिनेट पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? 1A 1B पूरा करना है बच्चों, उसमें मत छोड़ देना कुछ भी। किया है तुम लोगों ने 1B 1C? नहीं किया अभी भी? वन बी अभी स्टार्ट किया है, वेरी गुड। 1C के बाद क्या करना है वो ठीक से एक बार 1C के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा करना है। ठीक है, ये इरेज कर दूं क्या? डन सर। बच्चों इसके 3 मेथड देना, उसमें से एक मेथड जो ना अभी 2 मिनट बात करके और फिर लेक्चर खत्म करेंगे, 11:30 खत्म कर देंगे। हाँ हो गया टाइम अपना, ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो ध्यान दो। ये तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ एक बार तुम्हें दे दूं, और 3 मेथड पूछ रहा हूँ ना, तो फिर कुछ मजा भी तुम लोगों को सॉल्व करने में आएगा। उसमें पता है क्या पूछा कि एक सर्कल में, अच्छा एक सर्कल में कितने ट्रायंगल इंस्क्राइब कर सकते हो? इनफाइनाइट ना? हाँ सर।
हाँ सर। इसमें मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों? इक्विलैटरल। सबको रटा हुआ है ना? सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट out of all the triangle inscribed in a circle, right, maximum area is the area of equilateral triangle. This is what you need to prove. Area ABC max of equilateral triangle, prove it. अच्छा, एक मेथड हो गया ट्रिगो वाला मेथड जो तुम लोग करते हो। दूसरा मेथड हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके और फिर ये इसको ज्वाइन करके और बेस इनटू हाइट निकाल के कुछ ना कुछ कर ही दोगे। लिखा हुआ है सब जगह, सारे मेथड लिखे हुए। बच्चों तीसरा मेथड लिखा हुआ नहीं है, जो जिसमें मैं जेनसन चाहता हूँ एक्चुअली लगाना, राइट। उसका छोटा ऐसा एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम लोग करके लाना इसको, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है बच्चों, ध्यान दो सब लोग, इसको करना है तुम लोग को। मेथड 3 ये होमवर्क में। अच्छा, इसको मैंने ज्वाइन किया सेंटर से। अच्छा, ये एंगल कितना आ गया? 2 है ना? 2 है। ये 2B, ये 2C, बोलो बच्चों। यस। और ये सारे R है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया? हाफ R स्क्वायर साइन 2b प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। बच्चों ये आएगा ना? यस सर। क्या बोलते हो? अब बच्चों मुझे बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा, ये तुमने कितनी बार किया हुआ है? इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 टाइम्स R स्क्वायर 4 साइन A साइन B साइन C, ये होता है ना? अच्छा, तुम्हारा पर्पस क्या है बताओ? साइन सी लास्ट वाला। सॉरी तुम्हारा पर्पस क्या है बच्चों? साइन ए साइन बी साइन सी का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा ये तो निकालना है। अरे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम, आर तो फिक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना बच्चों? हाँ सर। अब ध्यान से मेरा जो स्टेटमेंट है वो सुन लेना। एक बार साइन ए साइन बी साइन सी पर जेनसन लगाओ, आई रिपीट, एक बार साइन ए साइन बी साइन सी पर जेनसन लगाओ और एक बार साइन ए साइन बी साइन सी पर एएमजीएम। और बच्चों जरा मस्त होकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा, आंसर आ जाएगा। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए एबीसी को इक्वल होना चाहिए, मतलब इसको मैक्सिमम होने के लिए इक्वालिटी होल्ड करेगा और इक्वालिटी होल्ड करने के लिए एबीसी को इक्वल होना चाहिए। नाउ सॉल्व। बच्चों ग्रुप पे इसको डिस्कस करना, दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ लेना। अब 1 मिनट का टाइम है जिसमें मैं होमवर्क रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि आज वो नहीं